अध्याय 18 एक जहरीली प्रेम कथा देती हो। मुझे लगा था कि जागते ही सबसे पहला सवाल जो तुम करोगी वो ये कि हम दोनों के बीच कल रात क्या हुआ था। तुम पूछोगी कि कहीं हमारे बीच समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं। मेरे यहाँ होने से तुम्हारा दिमाग वाकई में घूम गया है या फिर हमारे बीच कुछ भी हो जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चटाल, तुम्हारी इतनी ज़रूरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर उंगली उठाने की। रणवीर मल्होत्रा, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में कौन सा ऑफर चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, खुद को बचाना मुझे अच्छे से आता है। ये तुमने ठीक नहीं किया माया बजाज, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्लाइंट का ऑफिस, हांगकांग। मुझे ये तो पता था कि ये इस मीटिंग में ज़रूर आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि आज हमारे बीच जो बहस हुई उसे लेकर इसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं होगी। गुड मॉर्निंग, मैं पहले आज का शेड्यूल और शो की प्लानिंग बताती हूँ। अगर किसी के पास कोई सजेशन हो तो बताना। सही है, शुरू करो। मैं रणवीर के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। मेरा प्लान काम कर गया। क्यों ना शो शुरू होने से पहले हम एक बार लोकेशन पर जाकर देख लें कि शो के लिए हमारी कैसी तैयारी है। बढ़िया रहेगा, चलकर देखते हैं। ये यहाँ कब आ गई और नहीं भी ली। अमन, जैसे पता लगाना है लगाओ, मगर मुझे बताओ कि माया बजाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। जी सर, मैं पता लगाता हूँ। कुछ देर बाद शो लोकेशन पर। तो दोस्तों, आज का शो आप सबसे भविष्य के लिए बहुत अहम होने वाला है। आने वाले वक्त में आप सभी दुनिया की सबसे बड़ी मॉडल्स में शुमार होंगी। याद रखना, ज़िंदगी में जितना काम करना ज़रूरी है उतना ही ज़िंदगी में जुनून होना भी ज़रूरी है। तो आप सब अपने काम को ही अपना जुनून बना लो और आज दुनिया को दिखा दो कि तुम्हें अंदर क्या हुनर छुपा है। माँ, मैं अभी शो में हूँ, इस वक्त ज़्यादा बात नहीं कर सकती। जानती हूँ कि तुम बिजी हो माया, पर मुझे तुमसे बस एक बात जाननी है। क्या हुआ माँ? तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की सोच भी कैसे सकती हो? कौन सी बात माँ? तुम्हारा रिश्ता। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? अब बस करो माया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के हर फैसले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन इसका मैं मतलब तो नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी के इतने अहम फैसले को मुझसे छुपाओ। तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है माँ। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब सोचकर घबरा जाऊंगी कि वो अमीर और पावरफुल है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पावरफुल लोग भी अच्छे दिल के हो सकते हैं माया। माँ, ये सब तुम्हें किसने बताया? उसी ने बताया। किसने? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रणवीर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
उस दिन अखबार में छपी वो खबर भी तुम्हारे बारे में थी। पैराडाइज टावर से बाहर आने वाली वो लड़की तुम ही थी, है ना? मुझे तो वो भला इंसान लगा, वो ना बताता तो पता ही नहीं चलता कि तुम मुझसे बस इसलिए नाराज़ हो कि मैं सुबह फ़ोन पर तुम्हारे कमरे में उसकी आवाज़ सुनकर तुमने पूछ बैठी कि तुम्हारे साथ रूम में और कौन है। रणवीर ने मुझे बताया कि तुम मुझसे दूर रहकर भी अपने आदर्शों को नहीं भूली हो। उसकी कहीं इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी है बेटा। माया, मुझे तुम्हारे लिए गए हर फैसले पर पूरा यकीन है। माँ प्लीज़, मैं बाद में फ़ोन करूँगी, बाय। रणवीर कहाँ है? वो मिस्टर चांग के साथ है, वीडियो मॉनिटरिंग रूम में बैठकर शो देख रहे हैं। रणवीर, मिस बजाज, हम अभी ब्लिट्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हारी मॉडल्स तो कमाल कर रही है। चांग को उनका काम बहुत पसंद आया है और चांग इन सभी मॉडल्स को अपनी कंपनी के एक और शो के लिए हायर करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुमने ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, पर हम लोग जल्दी ही ब्लिट्स मैनेजमेंट से इन मॉडल्स को हायर करने के बारे में बात करेंगे। बस हमने सोचा क्यों ना तुम्हें ये बात पहले ही बता दी जाए, है ना चांग? बिल्कुल, और तुमने बेहतरीन काम किया है माया। थैंक यू चांग, लेकिन इस वक्त मुझे रणवीर से एक ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं अकेले में इससे थोड़ी बात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करिए। हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं मिस बजाज, अभी शो ख़त्म होना बाकी है। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, बात इतनी ज़रूरी है कि मैं शो ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकती। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तुमने हद पार कर दी रणवीर, तुम्हारी ये ज़रूरत कि तुम मेरी माँ को फ़ोन करके ये सब बकवास करो। शांत मिस बजाज, शांत। मैंने उनसे झूठ नहीं बोला। जैसे ही तुम मेरा ऑफ़र मान लोगी, मेरा कहा सब सच हो जाएगा। और वैसे भी मैंने हमारे बीच के रिश्ते को ऐसा नाम दिया है जो तुम्हारी माँ आसानी से झेल ले सकें। मैंने खुद को तुम्हारे बॉयफ्रेंड ही बताया है और मैं बनूँगा भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही, मगर आमतौर पर जैसा होता है उससे थोड़ा अलग तरह का बॉयफ्रेंड। अपना ऑफ़र तुम अपने ही पास रखो। मैं तो ये तक नहीं जानना चाहती कि तुम मेरे किस तरह के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। और मेरी माँ से दूर ही रहो। मुझे जितनी चोट पहुँचानी है पहुँचा लो, लेकिन मेरी माँ को ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए तो मैंने तुम्हारी माँ को चुना है ताकि तुम्हें ऑफ़र के लिए मना सकूं। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और अब तुम्हारी कमज़ोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तुम मेरी इस कमज़ोरी का कभी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। मैं तुम्हारे सामने कभी हार नहीं मानूंगी रणवीर मल्होत्रा। वाकई अगर मैं तुम्हारी माँ को बता दूं कि तुमने हाल ही में फिर से फैशन की दुनिया में कदम रखा है, तब भी नहीं। कहानी जारी है एक घरेलू प्रेम कथा।